हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियो आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क में, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। अब बात करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले। तो इस वीडियो से हम एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा नया सब्जेक्ट होने वाला है क्लास 10th इकोनॉमिक्स, मतलब कि कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र हम शुरू करने वाले हैं। और कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का ये पहला चैप्टर होने वाला है। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या होगा? तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है विकास। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से विकास का परिचय जानने वाले हैं कि उसका क्या परिचय होगा, उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इस विकास में हम कौन कौन से और विकास पढ़ने वाले हैं, मतलब और कौन कौन से वीडियो इसके अंतर्गत आने वाले हैं, कौन कौन से और टॉपिक हम यहाँ कवर करने वाले हैं, ये सब बातें हम जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई हम स्टार्ट करते हैं। विकास का मतलब क्या होता है? पहली चीज आपके दिमाग में आती है, विकास का मतलब क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे कि विकास और प्रगति की धारणा हमेशा हमारे साथ रही है। अब प्रगति क्या कहलाती है, विकास क्या कहलाता है, क्या मतलब होता है दोनों का? विकास अथवा प्रगति, मतलब देखो एक चीज अपन ले लेते हैं ऐसे यहां पर कि अगर हम बात करें देखो विकास अथवा प्रगति, और इसको हम क्या कहते हैं? उन्नति। आप कह सकते हो उन्नति। आपसे कहते हैं ना कि बेटा खूब तरक्की करो, खूब उन्नति करो, मतलब क्या हो गया? तरक्की का मतलब क्या है? वो चाहते हैं कि आप आज की स्थिति से निकलकर और अच्छी स्थिति में जाए। विकास का मतलब क्या हुआ कि आज आप किस स्थिति में है ना, आज आप किस स्थिति में है, इस स्थिति से बेहतर स्थिति में आप जाएं, मतलब बेहतर से बेहतर करते चले जाएं। जैसे ही आपका समय आगे बढ़े आप और बेहतर की तरफ आगे बढ़ें, और बेहतर की तरफ आगे बढ़ें। पहले हम बैलगाड़ी पर चलते थे, फिर हमने साइकिल ढूंढ ली, थोड़ी सी तेज चलने लगी, बेहतर हो गया। फिर हमने मोटरसाइकिल की खोज कर ली, और बेहतर हो गया। फिर हमने सड़क वड़क बना ली और उस पर कार चलाने लगे, और बेहतर हो गया। फिर खेतों में हम बैल से जुताई करते थे, तो फिर हमने वहां पर ट्रैक्टर के ईजाद कर लिया। जल्दी जुताई होती है, तेजी से जुताई होती है, कई सारे काम ट्रैक्टर कर देता है, और बेहतर हो गया। ट्रक चला दिए जिससे हम सामान आसानी से ला जा सकते, और बेहतर हो गया। ट्रेन चल गई, एक साथ हजारों आदमी चले जाते हैं, बेहतर हो गया। ये क्या है? इसको आप विकास कहते हैं। पहले हम पार्टी से पढ़ते थे, आपने देखा होगा, पहले गांव में देखा होगा तो इस तरीके की पार्टी हुआ करती थी, ऐसे बना देते। पार्टी बोर्ड का कहलाता है। स्लेट बत्ती भी नहीं, पार्टी, लकड़ी की ये पार्टी होती है, और एक ऐसा चौकोर खटका बना देते हैं, है ना। इसमें अगर आप देखेंगे तो दो खाने आपको देखने को मिलेंगे। एक खाना होगा काला काला पूरा, ये काला भरा होगा। काला क्यों भरा होगा? इसमें क्योला होगा। और दूसरे काले में सफेद रख दिया होगा यहाँ पर कि इसमें खड़िया मिट्टी होगी। अब क्या करेंगे, जब आपको ये पार्टी पर लिखना है तो इसमें एक कपड़ा होगा, यहाँ पर रखा रहता है वो कपड़ा, इसको उठाया आपने और इसको ऐसे ऐसे पूरा क्या कर दिया, इसको काले से पूरा पोत दिया, है ना, इसको काले से पूरा पोत दिया। अब ये काले से पूरा पोत दिया और आपको लिखना है इसके ऊपर, तो आप क्या करेंगे, सफेद में आपकी कलम, और कलम भी किसकी बनाएंगे? बांस की काट कर कलम तैयार कर लेंगे, और वो कलम क्या होगी, अब आपको लिखना है तो आपने सफेद में इसमें डुबकी लगाई और यहाँ पर लिख दिया फिर राम, रुकना, इस पर डुबकी लगाई और आपने यहाँ लिख दिया राम। फिर आपने बोली इसमें, बोले सीता। फिर आपने बोली इसमें, बोले महात्मा। समझ में आ रही बात? तो कैसे? ऐसे। अब आपको मिटाना है तो आपने इसमें फिर डुबकी लगाई और क्या कर दिया, ये काले पर आपने सिलेक्ट किया और ऐसे पोत दिया इसको, फिर लिख लिया। अब क्या हो गया, इसकी जगह क्या आ गई? इसकी जगह आप देखना कि धीरे से स्लेट बत्ती आ गई। यहां पर क्या आ गई? आप देख पा रहे होंगे कि धीरे से स्लेट बत्ती आ जाती है। आपने लिखा होगा सबने स्लेट बत्ती के ऊपर। स्लेट बत्ती के आगे थोड़ी सी बड़ी क्लास में चले तो हम नोटबुक के ऊपर लिखने स्टार्ट कर देते हैं। हम कॉपियां खरीदने लगते हैं, नोटबुक पर लिखते हैं। और हाईटेक लोग आप देखते होंगे कि आप और ज्यादा तरक्की वाले लोग हैं जो किससे लिखते हैं, लैपटॉप वगैरह पर लिखने लगे हैं, टैब पर लिखने लगे हैं, टैबलेट पर लिखने लगे हैं। तो क्या हो गई, तरक्की हुई ना। पहले कहाँ कैसे लिख रहे थे, आज कहाँ कैसे लिख रहे हैं। यहाँ किताबें अलग अलग ले जानी पड़ रही थी, यहाँ किताबें टैबलेट के अंदर, लैपटॉप के अंदर ही सारी होती है। तो इसको क्या कहेंगे, ये सारा विकास कहलाता है। यही क्या हो गई, प्रगति है। आपने उस चीज में प्रगति करी तो इसको विकास भी कहेंगे। तो मतलब क्या है, ये जो विकास है वो हमारे साथ चलता है। जब आप पैदा हुए होंगे, जब आपने स्कूल में पढ़ना स्टार्ट किया होगा और आज आप 10वीं में आ गए हैं, तो आप 10वीं में खड़े होकर जब आप
आप कक्षा 1, कक्षा 2 या 5वीं के बच्चे को देखते हैं तो आपको फर्क लगेगा अपने जमाने से। अपने जमाने से मतलब जब आप 5वीं में पढ़ रहे होंगे तब में और आज के 5वीं के बच्चे में आपको अंतर लगेगा, सुविधाओं में, व्यवस्थाओं में आपको अंतर देखने को मिलेगा। यही सब क्या कहलाता है, इसी सबको आप विकास कहते हैं। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। मतलब आप किस नई चीज के पीछे जा रहे हैं, कैसे आपको जीना है, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको तरक्की करनी है, कैसे आपका समाज तरक्की करेगा, कैसे आपका देश तरक्की करेगा, ये सब कुछ निर्भर करता है हमारी आकांक्षाओं के ऊपर, हमारी इच्छाओं के ऊपर। हमारी क्या इच्छा शक्ति है, हम क्या सोचते हैं, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ पाते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। दुनिया में कोई भी देश, हम उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर, दुनिया का कोई भी देश अच्छा और बुरा नहीं होता है ना। अब कई सारे लोगों को थोड़ा सा खराब लग सकता है, दुनिया का कोई भी देश है ना, कोई भी देश अच्छा और बुरा नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये बात क्यों कही जा रही है कि दुनिया का कोई भी देश अच्छा बुरा नहीं होता? क्योंकि देश तो क्या है, जमीन है ना, जमीन का एक इलाका है, वहां पर संस्कृति, यहां पर रहने वाले लोग, यहां पर रहने वाले लोग जो यहां रहवासी हैं, यहाँ के रहवासी या नागरिक, यहाँ के रहवासी या नागरिक इसको क्या करते हैं, अच्छा या बुरा बनाते हैं। अच्छा या बुरा बनाते हैं, मतलब वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वही अच्छा बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कोई से भी किसी देश का नाम नहीं लूंगा, मैं अपने नगरों में बात कर लेता हूं। जैसे आप भारत में देखते हैं कि सबसे स्वच्छ शहर क्या है, इसको इंदौर कहते हैं। इसके अलावा दूसरे शहर भी होंगे, कोई गंदा शहर होगा जिसको XYZ अपन नाम दे देते हैं। अब स्वच्छता में इंदौर क्यों आगे है, क्या वहां से जमीन ही ऐसी है कि नहीं, पहले यहां भी बहुत दिक्कत थी, लेकिन यहाँ के लोग क्या हुए, यहाँ के जो नेता हैं उनने कोशिश करी, यहाँ के लोग जो है वो शामिल, मतलब बिना लोगों के आप कितनी भी मर्जी, हम आपको देखो ना, सरकार बोलती है पॉल्यूशन बंद करना, हम धीरे से बोलते निकालना यार जरा उसी में रख लेते, करते कि नहीं करते? तो अगर हम आप सोच लेते हैं कि हमको कैसे रहना है, हमें अपने देश को कैसे ले जाना है, तो वैसे ही होगा। मतलब आप दुनिया में देखते हैं कई सारे देश को आप कहते हैं कि ये बड़ा खतरनाक देश है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि वहां गए बोले गोली मार देते। कौन मारता? देश मारता। गोली कौन मारता? वहां का नागरिक, वहां रहने वाले लोग। तो ये डर पैदा करना, ये अच्छा और बुरा बनाना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? वहां के लोगों की जिम्मेदारी है। लोग ही तय करते हैं कि देश अच्छा होगा, देश बुरा होगा, देश साफ सुथरा होगा, शहर साफ सुथरा होगा, शहर व्यवस्थित होगा या नहीं होगा। ये सब कौन तय करते हैं? आप लोग देखते होंगे ना कि हमारे यहाँ पर, जैसे आप अपने गांव में रहते होंगे, अपने शहर में रहते होंगे, तो हाट बाजार लगते होंगे, तो कौन तय करता है कैसे रहना है? भाई हम अव्यवस्था फैलाते हैं, कौन पूछने आएगा? कोई नहीं आएगा। तो ये सब तय करने वाले लोग कौन होते हैं? नागरिक ही होते हैं कि भाई देश कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, मतलब कोई देश कैसा होना चाहिए, ये हमारे ऊपर निर्भर है। सरकार तो ठीक है, सरकार 5% काम करेगी, 95% काम हम लोग करेंगे। हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है ना, तो हम उनकी, जिनकी हमें आवश्यकता होगी उनका उत्पादन भी होगा। क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सभी का जीवन बेहतर मतलब पिछले से बेहतर करने की कोशिश तो की जा सकती है, उस पर भी बात करेंगे। लोग मिलजुल कर कैसे रहेंगे, एक सवाल ये भी आता है हमारे मामले में। क्या और अधिक समानता हो सकती है? ये सारे सवाल हम जब करते हैं, ये सवाल करने के पीछे कारण क्या है कि विकास क्या है। अगर ये सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं और सभी पॉजिटिव मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? विकास हो रहा है, तरक्की हो रही है। अगर ये सब नेगेटिव मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं कि और स्थिति खराब हो रही है, तो फिर विकास नहीं है, उसको आप विकास नहीं कहेंगे। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की उपायों से जुड़ा है। समानता की तरफ जा रहे हैं, जीवन को बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं, देश को बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं, तो आपका विकास हो रहा है। यह काम जटिल है, इस पर और इस अध्याय में हम ये विकास को समझने की कोशिश करेंगे, विकास क्या है ना। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में, मतलब ऐसे जो विकास वाली बातें हैं, ये बहुत सारी चीजें आपको इतिहास में, राजनीति विज्ञान में, भूगोल में, उनके पाठ्यक्रम में, उनके सिलेबस में आपको मिल सकते हैं। जैसे सड़क है, वो अर्थशास्त्र का मामला भी होगा कि विकास हो रहा है, भूगोल का मामला भी होगा कि सड़क डली है, और इतिहास में कभी डली होगी तो वो भी होगी। बोले यार ग्रांड ट्रक रोड डली थी, GT रोड, उसको आजकल हम NH1 NH2 कह देते हैं। और अर्थशास्त्र पर बोले यार इस सड़क से कितने वाहन निकलते हैं, पैसा कितना जनरेट होता है, ये क्या फायदा कर रही है उस इलाके में। तो सभी विषयों का मामला ये हो सकता है। ऐसा इसलिए कि आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। अतीत मतलब जो हमारा इतिहास है उससे भी जुड़ा हुआ है।
हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। मतलब आपको आपका जो पास्ट है, जो भूतकाल है, उसको जानना होगा, उसके बाद ही आप बदलाव की इच्छा कर पाएंगे। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब हमें कोशिश करनी पड़ेगी, केवल किताब में लिख दिया गया तो वैसे काम नहीं होगा, हमें कोशिश करनी होगी। नागरिकों को बदलना जरूरी होगा। नागरिक प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे तो देश अपने आप अग्रसर हो जाता है। अब बात करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है विकास क्या वादा करता है ना। विकास क्या वादा करता है? भिन्न व्यक्ति भिन्न लक्ष्य, ऐसी कुछ बात है ना। व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, इनके बारे में बात करेंगे। फिर आएगा आय और अन्य लक्ष्य, इनकम एंड अदर गोल्स। राष्ट्रीय विकास को भी देखना है। नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी हमें बात करनी है। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, जो अलग अलग देशों की और भारत के राज्यों की तुलना करनी है विकास के मामले में, वो तुलना हम कैसे करेंगे। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। फिर आएगा औसत आय, एवरेज इनकम। ये आय जो होगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, हम आप कितना कमाते हैं, फिर औसत कैसे निकालते हैं। आय और इसके अलावा दूसरे अन्य मापदंडों के बारे में बात करनी है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में हमें बात करनी है। सार्वजनिक सुविधाएं, पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में भी बात करेंगे, क्या क्या सार्वजनिक सुविधाएं मिल सकती हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा जिसको मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहलाती है। इससे जुड़ा एक इंडेक्स भी होता है जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कहते हैं। किसने निकाला, कैसे आया, सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। विकास की धारणीयता, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट पर भी बात करनी है। तो ये हमारे क्या होने वाले हैं, अगले वीडियोस के टॉपिक होने वाले हैं जिनको हम अपने चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक, तो ये परिचय हमने देखा यहाँ पर कि विकास क्या है उसको भी समझा, साथ ही साथ हमने देखा कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। आप हमारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई कुछ भी परचेज नहीं करना, कोई कूपन कोड लगा के डिस्काउंट नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि सब कुछ फ्री है, 100% फ्री है, आपको 1 रुपए का पेमेंट नहीं करना है। ये हमारे जो डिफरेंट टाइप के कोर्स चल रहे हैं, जैसे CBSE, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यहाँ पर स्कूल का NCERT बुक कवर कराते हैं। NTSC, ओलंपियाड, CUT, IIT, नीट, ये कॉम्पिटिटिव जो आपकी प्रतिस्पर्धाएं परीक्षा होती है ना, प्रतियोगी परीक्षा होती हैं, उनके लिए भी आप देखें RRB, SSC, UPSC, जैप कैब, यूपी और बिहार बोर्ड के लिए भी स्पेशल कोर्सेज चल रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पर 1 रुपए का आपको पेमेंट किसी भी कोर्स में नहीं करना, इतने सारे कोर्स है, एक पेमेंट नहीं करना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हम तो जुड़ सकते हैं, हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर। यहाँ पर सिंपली सर्च करें मैग्नेट ब्रेन्स तो आप हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का स्कूल शिक्षा का जो सभी स्टेट बोर्ड का सिलेबस है वो बिल्कुल निःशुल्क कवर करा रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसे मिलेंगे? तो वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल को सर्च करना होगा, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को। क्योंकि सब कुछ फ्री में मिल रहा है, क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ मिल रहा है, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी बोलें सब्सक्राइब करें। जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें, शेयर जरूर करें, क्योंकि चीजें बांटने से बढ़ती हैं। कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे और कमेंट सेक्शन में जैसे ही आप जाते हैं और वहां पर आप कमेंट करेंगे, आप पे कोई डाउट है तो वो भी, और आप हमें भी बता पाएंगे कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।